जब हम हरियाणा का नाम लेते हैं तो जहन में एक तस्वीर उभरती है। दूध दही अखाड़े में पसीना बहाते पहलवान, खेतों की हरियाली, types of cancer against cancer as the cancer diagnosis, cancer, new cancer therapies, cancer from cancer. नमस्ते दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, हर दिन हरियाणा में 83 लोग कैंसर का शिकार बन रहे हैं। और जी हाँ, ये 83 नए मरीज हर रोज आ रहे हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। आपको मैं बता दूं कि 2020 से 2022 तक 90,000 से ज्यादा लोगों को कैंसर ने अपने चपेट में लिया। हाँ, और इनमें से 49,000 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। और ये संख्या खौफनाक कहानी है जो आप सबको जगा रही है। क्या आप जानते हैं कि हरियाणा भारत में कैंसर के मामलों में तीसरे नंबर पर है, केरल और मिजोरम के बाद हमारा हरियाणा। लेकिन ये संकट क्यों बढ़ रहा है? क्यों ये सिर्फ बीमारी या एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है? आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे हरियाणा के कैंसर संकट से सबसे गहरा राज, और अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये आपके दिल को दहला देगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संकट की जो हरियाणा को खो रहा है, और एक ऐसी बीमारी जो चुपके हजारों जिंदगियों को निगल रही है। और ये कैंसर का खतरनाक खेल जिसमें हर साल नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और 2020 में 29,000 लोग कैंसर के शिकार बने। 2021 में ये संख्या बढ़ गई 30,000 हो गई और 2022 में 30,850 के आसपास। अब मैं आपको बता दूं कि 2023 में थोड़ी कमी आई, लेकिन 2023 में जो कमी आई उसमें जो मामले थे वो 29,437 मामले थे। लेकिन 2024 में फिर एक खौफनाक बाउंस बैक आया जिसमें कि 30,475 नए मामले। मैं आपको बता दूं 75 नए मामले हैं, 30,475 नए मामले। ये डेटा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से आया है और ये बताता है कि ये संकट रुकने का नाम नहीं ले रहा। जरा सोचिए, 83 नए मामले हर दिन आ रहे हैं और हर 24 घंटे में 83 परिवार अपने आप को इस मौत के सामने खड़ा पाता है। और ये नंबर सिर्फ नहीं है, और ये ऐसे लोगों के बारे में है जो आपके जैसे लोग हैं, जिनमें हम और आप अपनी नई जिंदगियों से लड़ रहे हैं। और लेकिन सवाल ये है, क्या हो रहा है ये सब? जैसे क्या वजह है इस कैंसर के सुनामी की? क्या वजह हो सकती है इसकी? तो हरियाणा में कैंसर के बढ़ने की वजह एक नहीं, बहुत सारी, कई वजह हैं। पहली वजह, लाइफस्टाइल, शारीरिक निष्क्रियता, जिसको आप बोल सकते हो कि कोई भी शारीरिक क्रिया न करना, या फिर अनहेल्दी डाइट ने हमें कमजोर किया हुआ है। और दूसरी, तंबाकू और शराब का सेवन, जो पुरुषों के मुंह में, फेफड़े में और इन्फोगिस कैंसर का सबब बन रहा है। औरतों में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और ओवी कैंसर जैसे देखने को ज्यादा मामला मिल रहा है इस टाइम पे। और लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। वायु प्रदूषण, आप एयर एनवायरनमेंट की बात कर लो तो आपको पता लग जाएगा। कीटनाशक जैसे खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह केमिकल्स का यूज हो रहा है, वो केमिकल का एक्सपोजर, और ये सब मिलके एक टॉक्सिक कॉकटेल बना रहे हैं, जैसे कि जो हरियाणा के लोगों को जहर दे रहा है। एक एक्स की पोस्ट के मुताबिक कीटनाशक और इन्फेक्शन में इसके बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बताई जा रही है कि कीटनाशक और इन्फेक्शंस इसके लिए जिम्मेदार है। और ये बात 2018 से ही चर्चा में है, ये आज नई बात नहीं है, 2018 से ही चर्चा में है। ग्लोबल ने कहा था कि प्रिवेंशन के अभाव और लेट डायग्नोसिस के कारण मौत का सिलसिला बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या हमारी हेल्थ केयर सिस्टम इस संकट के लिए तैयार है? क्या जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो उस चीज के लिए हमने तैयार किया, क्या उस चीज को लड़ पा रहा है? जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच आपको दंग कर देगा। और हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ 915 बेड है। ताजुब हुआ, सिर्फ और सिर्फ 915 बेड। सुनने में ये नंबर बड़ा लग सकता है, हो सकता है कि आपको बड़ा लगे, लेकिन जब आप जानते हैं कि डिमांड है वो 915 बेड जो अभी अवेलेबल है, और जो डिमांड है हरियाणा की वो है तकरीबन 60,000।
तो ये नंबर एक मजाक लगता है कि 60,000। जी हाँ, ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एक आर्टिकल से आया है। ये बताता है कि हमारी बीमारी हेल्थ केयर सिस्टम एक खोखला दिखावा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता से लिया और एक नोटिस जारी किया, जिसमें सुनवाई कल 23 मई 2025 को होगी। लेकिन क्या ये नोटिस इस संकट को रोक पाएगा? अभी 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस में मैं आपको बताता हूँ, मैंने सब तरह के पेशेंट्स के ऑपरेशंस किए हैं जी यानी राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जी। कि पॉलिटिशियंस के किए, मिलियनियर्स के किए हैं, बैंकर्स के किए हैं, बहुत कम एथलीट्स के किए। राज सिंह छोड़ के आपको कितने क्रिकेटर्स को कैंसर हुआ है मालूम है? बताओ मेरे को। और वही आप एक्टर्स के बारे में देखो, कितने एक्टर्स है जिनको हो रहा है। लाइफस्टाइल देखो, स्पोर्ट्समैन का लाइफस्टाइल देखो और हॉलीवुड बॉलीवुड का लाइफस्टाइल देखो। सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए गए। 2025 तक, मार्च 2025 तक 80 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और ये टारगेट है कि 1.11 करोड़, मतलब 1 करोड़ 11 लाख लोगों को स्क्रीन करना, ताकि उनके मुंह, ब्रेस्ट कैंसर या फिर जैसे भी उनके बीमारी का पता लग सके। 306 अस्पताल आयुष्मान भारत PMJY स्कीम के तहत पैनल है। लेकिन ये सब काफी नहीं है। जब 90,000 लोग 3 साल में कैंसर के शिकार बने, 49,649 मौत हो चुकी है, तो ये क्या छोटे मोटे कदम इस सुनामी को रोक सकेंगे? अब एक और शॉकिंग नंबर सुनिए। 2020 से 2022 तक 49,649 लोगों की मौत हो चुकी है और इसका मतलब ये कि हर साल लगभग 16,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से 2023 तक इसके बीच में 5,071 मौत हो गई, जो शायद एक छोटा सबसेट हो सकता है, लेकिन ये नंबर बताते हैं कि ये संकट जितना ब्रूटल है, हर मौत के पीछे एक कहानी है, एक परिवार है, एक सपना है जो टूट जाता है। हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर के मरीजों के लिए मासिक पेंशन, मंथली पेंशन, मतलब जो उनको हर महीने मिलेगा, जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में PFMS के जरिए आता है। और एक अच्छी कदम, लेकिन ये काफी है नहीं। अस्पताल में बेड नहीं है। जब कैंसर के इलाज के लिए सुविधाएं जैसे बोलो वर्चुअल नॉन एग्जिस्टेंट, तो ये पेंशन सिर्फ एक छोटा सा प्लास्टर है एक बड़े जख्म पर। दोस्तों, डेटा बताते हैं कि संकट रुकने का नाम नहीं ले रही है। 2020 से 2024 तक हर साल ये मामले बढ़ रहे थे और 2023 में एक थोड़ी सी कमी के बावजूद 2024 में फिर से ये मामले 30,475 पहुंच गए। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो हरियाणा का भविष्य क्या होगा? क्या हम एक ऐसे दिन के लिए तैयार हो रहे हैं जो हर घर में कैंसर का शिकार होगा? ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक सोशल डिजास्टर है, इकोनॉमिक डिजास्टर है और शायद एक पॉलिटिकल डिजास्टर भी। अब एक बड़ा सवाल, क्या ये संकट हमारी बीमारी का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और भी, जैसे कीटनाशक और केमिकल का इतना बड़ा एक्सपोजर क्यों है? क्या इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार है? क्या ये सरकार की नाकामी है कि वो लोगों को सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पा रही है? और ये सवाल आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि इनका जवाब कौन देगा, या इनका जवाब हमें ढूंढना होगा या आपको ढूंढना होगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, ये एक तरह के बोल सकते हो आप जागरूकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना, ये ऐलान है। अगर आप हरियाणा में रहते हो तो आप अपने को और अपने परिवार को स्क्रीन करवाएं, जैसे कि उनकी टेस्ट हो पाए या फिर जांच हो पाए कि क्या है या नहीं, जो भी चीज़ है। तंबाकू और शराब से दूर रहिए। और सबसे बड़ी बात, सरकार से सवाल पूछिए, क्यों नहीं है काफ़ी अस्पताल? जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स को होने चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है? वो सुविधाएं हरियाणा में क्यों नहीं आ पा रही है? क्यों नहीं है कि जो हमें बेड्स रिक्वायर्ड है वो बेड क्यों नहीं फुलफिल कर दी जा रही है सरकार के द्वारा? क्यों नहीं है डॉक्टर हमारे लिए? आपकी आवाज़ ये संकट रोक सकती है, या हो सकता है कि ये संकट पे उनका ध्यान आकर्षित कर सके। हरियाणा के ये संकट एक छिपा हुआ तांडव है जो चुपके चुपके हजारों जिंदगियों को खो रहा है। 90,000 मामले और 49,000 तकरीबन मौतें, और हर दिन 83 या 90 के आसपास मरीज। और ये नंबर हमें बोल रहे हैं कि ये अब जागने का समय है। और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने परिवारों तक पहुंचाइए, और इन बात को उन तक पहुंचाइए जिनको ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हम इस मामले को
एक तांडव जो अभी चल रहा है, क्या उसको रोक सकते हैं? जवाब आपके हाथों में है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।